इसको दिन दुनिया का कोई मतलब नहीं होता। अब देखो कैसी भाग रही है जब मैंने फोन का कैमरा चालू किया। सवारियों की ड्रॉपिंग लोकेशन के पास कोई ढाबा नहीं था तो मुझे लंच करने आना पड़ता है चैल चौक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू मिनी ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग केक वाली शॉप से होती है। आज था संडे। आज मैंने सोचा था कि मैं आराम से उठूंगा, बट सुबह सुबह दीदी की कॉल आ जाती है। आज सेम डे मेरे दो भाइयों का बर्थडे है। दीदी को उन्हें सरप्राइज देना होता है तो वो सुबह सुबह मुझसे केक मंगवाते हैं। तो मैं अभी केक वाली शॉप से केक लेके इसको ड्रॉप करने निकल जाता हूँ। अभी मुझे ब्यास नदी को क्रॉस करके इस केक को नदी के उस पार छोड़ना होता है। वो देखो उस पार मेरे भांजे और भांजियां ही है। नदी को क्रॉस करके केक दे देता हूँ मैं इनके पास। ये देखो ये रहे मेरे भांजे और भांजिया। आगे आगे है पल्लू, पीछे वंशु, पीछे पीयूष, और ये देखो ये रही एक चिमड़ी। इसका नाम है किट्टू और ये अपनी दुनिया में खोई रहती है। इसको दिन दुनिया का कोई मतलब नहीं होता। अब देखो कैसी भाग रही है जब मैंने फोन का कैमरा चालू किया। केक इनके पास देके मैं इनको भेजता हूँ घर पे और खुद आ जाता हूँ स्टैंड पे वापस। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि हमें अपने गाँव आने जाने के लिए इस किस्ती का यूज करना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच जाता हूँ स्टैंड पे वापस। आज संडे था, आज स्टैंड पे गाड़ियां भी कम थी और भाई काम भी कुछ खास नहीं था। लगभग 11 बजे मुझे अपने दूसरे भाई के थ्रू एक ड्रॉपिंग मिलती है तो मैं फटाफट से चला जाता हूँ बटालियन में सवारियों को पिक करने के लिए। थोड़ी देर के बाद सवारियां भी आ जाती है। सवारियों को पिकअप करके मैं निकल जाता हूँ गोर चैल चौक रोड पे। ये वाली ड्रॉपिंग मेरी गोर वाली साइड की थी तो मैं छपरान से होता हुआ निकल जाता हूँ गोर साइड के लिए। थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच जाता हूँ गोर में। यहाँ सवारियों को सामान लेना होता है तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। गोहर में सामान लेने के बाद मैं निकल जाता हूँ चैल चौक की तरफ और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद पहुंच जाता हूँ कस्टमर की ड्रॉपिंग लोकेशन पे। और यहाँ पे एक मंदिर होता है तो मैं मंदिर चला जाता हूँ सवारियों के साथ। सवारियों को यहाँ ड्रॉप करने के बाद उनको वापस भी जाना होता है तो मैं यहाँ पे उनका वेट करने लग जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद मुझे भूख लग जाती है तो मैं चला जाता हूँ लंच करने। सवारियों की ड्रॉपिंग लोकेशन के पास कोई ढाबा नहीं था तो मुझे लंच करने आना पड़ता है चैल चौक। चैल चौक में लंच करने के बाद मैं वापस से चला जाता हूँ ड्रॉपिंग लोकेशन के पास और यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ के कस्टमर का वेट करने लग जाता हूँ। 4 बजे मुझे कस्टमर की कॉल आती है और मैं उनको पिक करने चला जाता हूँ। फिर से कस्टमर को पिक करने के बाद मैं निकल जाता हूँ पंडो की तरफ वापस। 40 से 50 मिनट की ड्राइव के बाद मैं पहुंच जाता हूँ पंडो में और सवारियों को उनकी लोकेशन पे ड्रॉप कर देता हूँ। आज की इस ड्रॉपिंग में मेरे साथ में एक दीदी थे और उनके 2 बच्चे थे। दीदी एचपी पुलिस के डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की पोस्ट पे जॉब करते हैं तो उन्होंने मुझे काफी अच्छे से मोटिवेट किया अपने काम के प्रति और मतलब ये भी कहा कि काम के साथ साथ कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते रहो। और जाते जाते मुझे आइसक्रीम भी दी। पूरी ड्रॉपिंग में उन्होंने मुझे अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया। इस ड्रॉपिंग को कंप्लीट करते करते मुझे शाम के 6 बज गए थे। इसके बाद मैं चला जाता हूँ रिवर साइड पे थोड़ा सा टहलने। आज संडे था तो स्टैंड में काम भी कुछ खास नहीं था तो मैं रिवर साइड पे थोड़ा सा टहलने चला जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं स्टैंड पे चला जाता हूँ काम देखने। रात के 8 साढ़े 8 बजे तक मैं काम देखता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ रूम पे वापस। आई होप आपको आज का ये मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा। टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड सर्विस के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।